वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और इस पार्ट को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, किन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है, वो सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इस ड्राइंग में हमें 3 व्यूज़ गिवन है। ये वाला हमारे पास टॉप व्यू है, ये सेक्शनल व्यू है। ये बेसिकली फ्रंट पे अगर इस पॉइंट पे डबल ए पॉइंट पे हम अगर लाइन करके इसको स्लाइस कर दें तो हमारे पास ये वाला जो फ्रंट व्यू आता है ये यहाँ पे शो हुआ है। ये फ्रंट व्यू इसलिए शो हुआ है क्योंकि हमें अंदर से जो पाइप्स हैं उनके एक्सट्रूजन कट्स जो हैं वो डिफरेंट डायमीटर के हैं या कितने डायमीटर के हैं वो हमें एग्जैक्ट शो हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे एक सेक्शनल व्यू गिवन है और ये हमारे पास साइड व्यू है। इन तीनों व्यूज़ में हमारे पास सारी डायमेंशंस गिवन है जो कि इस पार्ट को 3D मॉडल करने के लिए हम यूज़ करेंगे। इस पार्ट को स्टार्ट हम इस फ्रंट व्यू से करेंगे और इसमें जो ये वाला स्केच है इसको हम ड्रॉ करेंगे और उसको फिर हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन के ज़रिए रोटेट करेंगे और उसके बाद बाकी जो फीचर्स हैं वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा किस तरह हमने ड्रॉ करना है। स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रंट व्यू को हमने स्टार्ट करना है तो हम फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहले मैं ओरिजिन पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर और यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और ये वाला जो मेरे पास स्केच गिवन है, अभी हम ऊपर वाले पार्ट, ऊपर वाले फीचर को बाद में ड्रॉ करते हैं। तो ऊपर वाले फीचर के अलावा बाकी जो चीज़ हमारे पास फ्रंट व्यू में यहाँ पे गिवन है वो एग्जैक्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। लाइन कमांड मैंने सेलेक्ट कर लिया है और किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। एग्जैक्टली मेरे पास जिस स्केच जिस शेप का है, लाइंस मैंने वहाँ वहाँ ड्रॉ कर लेनी है। डायमेंशंस हम बाद में देंगे। जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा बाकी कोई ऑटोमेटिक रिलेशन फिलहाल ना हो। इसकी डायमेंशन डिफरेंट है तो ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब मैंने बेसिकली जो बाकी स्केच है वैसे तो मैं वो भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं ऑफसेट एंटिटी के ज़रिए बनाना चाहूँगा। तो यहाँ पे ऑफसेट एंटिटीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि ऑफसेट से पहले मैं डायमेंशन दे देता हूँ अपने बाकी स्केच की और फिर इस स्केच को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन हम स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन हम इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और इसकी डायमेंशन मैं दे दूंगा 90 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद इस लाइन की डायमेंशन देंगे, ये मेरे पास हो जाएगी 45 मिलीमीटर। उसके बाद मैं इस लाइन की डायमेंशन देता हूँ। अब मैं यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन दे रहा हूँ तो मुझे सेंटर लाइन दोबारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली वो सेंटर लाइन को लोकेट कर देगा। इसको मैंने दे देना है 55 मिलीमीटर। उसके बाद यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देना है, दिस इज़ 25 मिलीमीटर। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 40 मिलीमीटर है और अगेन ये 40 मिलीमीटर ही वर्टिकल डायरेक्शन भी है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये डायमेंशन मेरे पास गिवन है, दिस इज़ 35 मिलीमीटर और इसका मेरे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज़ 50 मिलीमीटर। ऊपर वाली लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज़ 110 मिलीमीटर। ओके, अभी तक जितनी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं हमने उन सब की डायमेंशन जो है वो दे दी है। अब हम ऑफसेट एंटिटी के ज़रिए अपना बाकी स्केच कंप्लीट करते हैं। इस डायमेंशन को मैं इधर ले जाता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी को सिलेक्ट करूँगा। जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे सिलेक्ट चेन ना हुआ हो, इसको अनचेक कर देना है। ठीक है, हम किसी भी लाइन को सिलेक्ट करते हैं, लाइन नंबर 1। ऑफसेट डिस्टेंस मैंने देना है 15 मिलीमीटर। अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ तो ये वाला जो मैंने नीचे वाली लाइन है ये ड्रॉ कर दी है और इसका मेरे पास जो डिस्टेंस है दैट इज़ 15 मिलीमीटर, जो ऑफसेट डिस्टेंस मैंने देना है।
ये वाला डायमेंशन हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ 15 मिलीमीटर। तो 15 मिलीमीटर मैंने यहाँ पे डायमेंशन दे देनी है। सो 15 मिलीमीटर एंड मेक श्योर कि दिस इज़ रिवर्स, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ हमने बनानी है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, ये पूरा का पूरा जो चेन है यहाँ तक, ये चेन मैंने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा स्केच का मेरा चेन सेलेक्ट कर लेता, मुझे सिर्फ कुछ लाइंस चाहिए थी। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक ओके कर दूंगा। ओके, उसके बाद ट्रिम के नीचे मेरे पास एक्सटेंड एंटिटीज़ की ऑप्शन होती है, इसको सिलेक्ट कर लें और इसको भी एक्सटेंड कर लें और इसको भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं। सिमिलरली अगेन इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लेते हैं और अब मैं ट्रिम कर लेता हूँ जो भी मेरे पास अनरिक्वायर्ड लाइंस हैं, इनको ट्रिम कर लेते हैं। ओके, ये मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीट है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिफाइन करनी है। तो अब बाकी की डायमेंशंस हम डिफाइन कर लेते हैं। दिस डायमेंशन इज 80 मिलीमीटर, ये वाली डायमेंशन मेरे पास 140 मिलीमीटर है और एक और डायमेंशन हमने देनी है सिमेट्रिक रिलेशन की। इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट कर लेना है और इनको रिलेशन दे देना है सिमेट्रिक का। ठीक है, अब मेरा जो ओवरऑल स्केच है वो सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, 140 हो गया। उसके बाद ये वाली डायमेंशन मैंने देनी है 90 मिलीमीटर। जैसे जैसे हम डायमेंशन दे रहे हैं हमारा स्केच कंप्लीट होता जा रहा है। इस लाइन का सेंटर लाइन के साथ डिस्टेंस दैट इज़, नहीं ये ऑलरेडी हम दे चुके हैं, इसको दोबारा नहीं देंगे। इस लाइन का सेंटर लाइन के साथ डिस्टेंस दैट इज़ 167.5 मिलीमीटर। उसके बाद हमने इस लाइन का डिस्टेंस देना है फ्रॉम द सेंटर लाइन, दिस शुड बी 110 मिलीमीटर। तो अब हम देख सकते हैं हमारा स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गया। इसका मतलब है मैंने हर लाइन का रिलेशन या उसकी डायमेंशन दे दिया। यही मेन चीज़ है, जब भी आपने कोई भी सर्कुलर पार्ट को रिवॉल्व एक्सट्रूजन के जरिए करना है ना, तो मेन चीज़ उसकी डायमेंशंस है। तो आप एक पहले स्केच ड्रॉ कर लो जिस तरह मैंने ड्रॉ किया और उसके बाद उसकी स्टेप बाय स्टेप डायमेंशन देते जाओ। ओके, अब हम चलते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली फीचर्स में जाएंगे और रिवॉल्व बॉस स्पेस में जाएंगे और इसको इस सेंटर लाइन के अबाउट हम रिवॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है मेरे पार्ट का, क्लिक ओके करेंगे तो ये पार्ट मेरा इस टाइम, इसका बेस फीचर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैंने नेक्स्ट जो है वो ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ करना है। अगेन हम ड्राइंग की तरफ आते हैं। तो ये वाला पार्ट अभी फिलहाल हमने ड्रॉ किया है, कुछ और हमने डिफरेंट इसकी एक्सट्रूजन कट्स हैं जो करने हैं, वो बाद में करते हैं। अभी ये ऊपर वाले पार्ट को हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट का 205 मिलीमीटर सेंटर से डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक प्लेन ऐड करते हैं, उस प्लेन में इसके रिक्वायर्ड फीचर्स ड्रॉ करते हैं और उसको फिर ऑब्जेक्ट की तरफ हम एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम स्टार्ट करते हैं। उस तरह भी कर सकते हैं या हम डायरेक्टली फ्रंट प्लेन यूज़ करते हुए, फ्रंट प्लेन यूज़ करके हम ये वाला स्केच ड्रॉ करके उसको भी रिवॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब ये जो फर्स्ट मेथड अभी मैंने बताया है, यहाँ पे एक प्लेन ऐड करेंगे और उस प्लेन के अबाउट हम फिर उसका स्केच ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रेफरेंस प्लेन में चला जाऊँगा और मैंने 205 मिलीमीटर डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड कर लेना है, क्लिक ओके। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं चला जाऊँगा स्केच में और यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड स्केच क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लार्जर सर्कल मैंने क्रिएट करना है। इनफैक्ट मैंने 3 सर्कल्स क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि अभी फ़िलहाल दो सर्कल्स क्रिएट करते हैं, उनकी डायमेंशंस दे देते हैं। इसकी डायमेंशन मेरे पास 100 है और इसकी डायमेंशन मेरे पास 180 है और इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा। अब यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे। अब जरा एक्सट्रूजन देख लें हमने किस तरह करनी है। इसकी डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, डाउनवर्ड करनी है हमने। सबसे पहले फीचर की हमने एक्सट्रूजन करनी है, दैट शुड बी 20 मिलीमीटर। अगेन हम ड्राइंग में भी देख लेते हैं, ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 20 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन है। तो 20 मिलीमीटर यहाँ पे एक्सट्रूड कर देंगे, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इस बार
जो हमारे पास कॉन्टूर हमने सेलेक्ट करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला जो कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करना है, डायरेक्शन रिवर्स करेंगे और इसको मैंने इस सरफेस तक करना है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ अप टू सरफेस। कौन सी सरफेस? ये वाली सरफेस। ये मेरे पास प्रीव्यू आ गया, क्लिक ओके। ये मेरे पास क्रिएट हो गया। अब मैंने होल क्रिएट करना है, तो होल के लिए अगेन मैं इसी सरफेस, अब मुझे इस प्लेन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हाइड कर दें। जैसे जैसे प्लेन ऐड करके जब ज़रूरत नहीं रहती तो उसको हाइड करते जाएं। अब मैं डायरेक्टली इस फेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ और स्केच में जाऊँगा। यहाँ पे मैंने जो होल क्रिएट करना है उसका डायामीटर, उसके डायामीटर जितना हम सर्कल क्रिएट करते हैं, और दिस शुड बी 70 मिलीमीटर। और इसको मैंने अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज़ करते हुए एक्सट्रूजन कट दे देना है। तो फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट करेंगे अप टू नेक्स्ट। तो अप टू नेक्स्ट का मतलब है जहाँ कहीं भी हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वहाँ तक एक्सट्रूजन कट हो जाए। इसको क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास एक्सट्रूजन कट यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको हम ज़रा चेक भी कर लेते हैं, सेक्शनल व्यू में जाएंगे और इसको ओके कर देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास जो है वो इस सेक्शनल व्यू से पूरे के पूरे डिफरेंट एक्सट्रूजन्स पे हमने इनसाइड जो डायामीटर है पाइप के वो क्रिएट किया। ओके, अब हम उसके बाद बाकी फीचर्स करने से पहले फिलेट्स कर लेते हैं सबसे पहले। तो फिलेट्स के लिए हमने कुछ एजेस हैं जिनको फिलेट करना है 5 मिलीमीटर रेडियस पे। तो फिलेट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रेडियस मैं दे देता हूँ 5 मिलीमीटर। अब मैं रिक्वायर्ड एजेस सिलेक्ट करता हूँ, एज नंबर 1, एज नंबर 2, एज नंबर 3, एज नंबर 4, एज नंबर 5, एज नंबर 6, और सिमिलरली इस पॉइंट पे भी, और सिमिलरली इस पॉइंट पे भी मेरे पास ये वाला एज है, और सिमिलरली ऊपर भी मेरे पास ये वाला एज है जिनको मैंने फिलेट करना है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो सारे के सारे एजेस फिलेट हो गए हैं। अब सेक्शनल व्यू भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये मेरा जो पार्ट है इस टाइम अब तक जो है वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमने ड्रॉ करने हैं। स्पेशली अब ड्राइंग में आते हैं तो एक तो ये है कि हमने ये यहाँ पे होल्स क्रिएट करने हैं। सेकंड जो उसके बाद वाला पार्ट है वो यहाँ पे हमारे पास एक होल गिवन है, ये हम किस तरह क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिफरेंट होल्स हैं उनको क्रिएट करना है। 24 होल्स हमने क्रिएट करने हैं। हर फेस पे हमारे पास 8 होल्स हैं, 10 मिलीमीटर इनका डाया है। उनको क्विकली हम क्रिएट करते हैं। आपने इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच में जाना है, रिक्वायर्ड डायामीटर, जिस डायामीटर पे सर्कल्स क्रिएट करने हैं वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसको कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस कर लेते हैं। इस वाले फेस की मेरे पास जो डायमेंशन होगी दैट इज़, ड्राइंग में हम देख लेते हैं अगेन, हमने यहाँ पे 185 मिलीमीटर डायामीटर पे इसको क्रिएट करना है। ऊपर वाला मैंने 135 मिलीमीटर पे और ये वाला मैंने 155 मिलीमीटर पे क्रिएट करना है। ओके, इसकी डायमेंशन दे देते हैं 185 मिलीमीटर। और यहाँ पे अब मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। एग्जैक्टली इसके टॉप पोजीशन पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी डायमेंशन मैंने 10 मिलीमीटर रखनी है एज पर माई ड्राइंग। और ये मैंने टोटल 8 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो इसके लिए हम सर्कुलर पैटर्न यूज़ करेंगे। यहाँ पे लीनियर पैटर्न के नीचे हमारे पास कमांड होती है सर्कुलर पैटर्न की। रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मैंने 8 रखने हैं, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो 8 स्केच यहाँ पे ड्रॉ हो गए हैं। डायरेक्टली फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं और यहाँ पे हम ऑप्शन कौन से सिलेक्ट करेंगे, थ्रू ऑल नहीं यूज़ कर सकते। थ्रू ऑल अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जितने भी टोटल जो यहाँ पे आ रहे हैं पार्ट्स वो सारे यहाँ पे कट आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं अप टू नेक्स्ट की ऑप्शन, ठीक है, क्लिक ओके। तो ये मेरा पार्ट यहाँ पे इस टाइम क्रिएट हो गए होल्स। इसी तरह हम होल्स यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं। इस स्केच को सिलेक्ट करते हैं, इसका भी अगेन सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सर्कल एक बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस करते हैं। इसकी डायमेंशन मैंने देनी है 135 मिलीमीटर और यहाँ पे भी मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ इस पोजीशन पे। इसकी भी डायमेंशन हम दे देंगे 10 मिलीमीटर और सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमने 8 करने हैं, क्लिक ओके। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे भी एंड कंडीशन हम सिलेक्ट करेंगे अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे भी क्रिएट हो गए। उसके बाद इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाएंगे
और अगेन हम सर्कल सेलेक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन सर्कल, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस करेंगे। डायमेंशन इसकी दे देते हैं, डायमेंशन हमने देनी है 155 मिलीमीटर। और उसके बाद यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली इसकी टॉप पोजीशन पे। जस्ट मेक श्योर कि ये एग्जैक्ट वर्टिकल पोजीशन ही रहे। और यहाँ पे 10 मिलीमीटर मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ। फीचर्स में जाते हैं, सॉरी फीचर से पहले सर्कुलर पैटर्न में जाते हैं। रिक्वायर्ड एंटिटी टू पैटर्न, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम 8 देंगे, क्लिक ओके। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और यहाँ पे भी एंड कंडीशन रख देते हैं अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे होल्स क्रिएट हो गए। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ एक हमने इम्पॉर्टेंट जो फीचर है उसको क्रिएट करना है। वो बेसिकली इस पॉइंट पे मेरे पास यहाँ पे एक होल है जिसको मैंने क्रिएट करना है। इस होल का डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास 90 मिलीमीटर सेंटर साइड से है। उसके बाद थोड़ी सी उसकी एक्सट्रूजन है, यानी अप टू नेक्स्ट कंडीशन इस सरफेस तक हमने एक्सट्रूजन देनी है। और उसके बाद हमारे पास थ्रू ऑल एक होल भी है यहाँ पे। तो ये हम डायमेंशन देख सकते हैं, लार्जर सर्कल की 30 है और इनर सर्कल की 12.7 है। तो सबसे पहले तो एक प्लेन ऐड करते हैं 90 मिलीमीटर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे एक प्लेन ऐड करेंगे, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। 90 मिलीमीटर हमने डिस्टेंस रखना है। जस्ट मेक श्योर कि ये बैक साइड पे हो। इसको मैं कर देता हूँ फ्लिप ऑफसेट, क्लिक ओके। यहाँ पे मैं सेक्शनल व्यू कर देता हूँ ताकि हमें जो व्यू है ये एग्जैक्टली इसने इस प्लेन पे सेक्शन व्यू कर दिया। हम समवेयर यहाँ पे रखते हैं अपना सेक्शनल व्यू। ओके, अब ये प्लेन मेरे पास इस टाइम सिलेक्टेड है। इस प्लेन में मैं वो सर्कल्स ड्रॉ करूंगा। ठीक है, प्लेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे चले जाना है स्केच में। यहाँ पे मैं सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, दोनों सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। इनर सर्कल का हमने डायमेंशन रखनी है 12.7 मिलीमीटर और आउटर सर्कल की मैंने डायमेंशन रखनी है 30 मिलीमीटर। उसके बाद हम यहाँ पे फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं और यहाँ पे जस्ट मेक श्योर कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। और उसके बाद हम अप टू नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अप टू नेक्स्ट यानी इस सरफेस तक मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रूजन आएगी और यहाँ पे ये पूरा मैंने जो है वो सर्कल सेलेक्ट कर लिया, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे सर्कल क्रिएट हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसका होल क्रिएट करना है। अगेन मैं इसी फेस को सिलेक्ट करता हूँ और ऑलरेडी हमने स्केच तो क्रिएट किया हुआ है, तो यहीं पे इसी स्केच को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फीचर्स में एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं और इस बार मैं यहाँ पे जो इनसाइड कॉन्टूर है उसको सिलेक्ट करूँगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं और इनसाइड जो सर्कल है उसको सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन रिवर्स करेंगे और थ्रू ऑल कंडीशन रखेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में चला गया था। मैंने यहाँ पे एक्सट्रूजन कट में जाना था। तो अगेन इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं और यहाँ पे हम जो रिक्वायर्ड कॉन्टूर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, इनसाइड डायमीटर, और यहाँ पे थ्रू ऑल यूज़ करते हैं, क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। ये हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 90 मिलीमीटर डिस्टेंस से स्टार्ट है, इस सरफेस तक इसकी हमारे पास एक्सट्रूजन है। ड्राइंग को भी ज़रा देखते हैं कि वाकई हमने उसी तरह ड्रॉ किया है कि नहीं। 90 मिलीमीटर डिस्टेंस से स्टार्ट है और इस सरफेस तक इसकी एक्सट्रूजन है और अंदर वाला जो होल है 12.7 मिलीमीटर वो थ्रू ऑल है। एग्जैक्टली इसी तरह हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये हम दूसरी तरफ देख सकते हैं, हमारे पास सिर्फ होल नज़र आ रहा है। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हाइड कर देते हैं और सेक्शनल व्यू से भी हम बाहर आ जाते हैं। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो आई होप आपने बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी कमांड्स देखी होंगी इस पार्ट को बनाते हुए। जब भी इस तरह का पार्ट आ जाए तो हम एक सेक्शनल व्यू बनाते हैं और उसको रिवॉल्व एक्सट्रूजन के जरिए उस पार्ट की जो बेसिक फीचर्स हैं वो हम ड्रॉ कर लेते हैं और बाकी जो भी पार्ट्स आते हैं वो सिंपल एक्सट्रूजन या एक्सट्रूजन कट से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।